दुश्मनों की शर वाली नजर से महफूज रखे, क्योंकि मुस्कुराहटों को भी नजर लग जाया करती है, मुस्कुराहटों को भी अक्सर नजर लग जाया करती है। अजीज़ान मोहतरम, बस मुख्तसर करके मैं अपनी बात तमाम कर रहा हूँ कि देखें, ये महफिल सजाई, इन्होंने अपने हिसाब से रोशनियों का भी इंतजाम किया, रंग बिरंगी रोशनियां लगा दी, सर्ज बिछा दिया, फूल सजा दिए, जो बस पड़ा वो जीवन पड़ा, अपने मोहम्मद के इश्क में शाहजी ने सजा दिया। अब ये थे शाहजी कि जिन्होंने अपने इश्क में अपने वसाइल से आगे बढ़कर कोशिश की कि अपने मोहम्मद की महफिल को सजाए। एक था अल्लाह, इनके अपने वसाइल थे, इन्होंने अपने वसाइल के मुताबिक जो समझ में आया उस तरीके से सजा दिया। अल्लाह के वसाइल को क्या कहना, अल्लाह ने बल्बों की जगह सूरज और चांद को चमका दिया, फर्श की जगह जमीन को बिछा दिया, छत की जगह आसमान को बिछा दिया, और बस एक जुमला कहा, जिब्राइल हमने इनकी मोहब्बत में सबको सजा डाला। अब जिस जिसको मिलाद बुरा लग रहा है, जिसको इनकार है कि मोहम्मद का मिलाद ना करो, मोहम्मद का मिलाद ना करो, उसे चाहिए कि बस में मिलाद खुदाबंदी से बाहर निकल के बकवास करे। मिलाद खुदा से बाहर निकलकर बात करेगा भाई, वहां से तो बाहर कब्र भी नहीं है। अरे कब्र में भी सजी होंगी महफिलें, आए होंगे 14 अच्छा। और एक मैं तमाम अपने मौजूद सुनने वाले और बेहतरीन मेरे दोस्त भाई बुजुर्ग सैयद सादात बैठे हुए हैं, उनकी खिदमत में एक जुमला अर्ज कर दूं अगर इजाजत हो। कि आज गुस्ताखी हो रही है ना, उसकी वजह क्या है? ये गुस्ताखी जो हो रही है उसकी वजह क्या है? इसलिए क्योंकि अली को छोड़ दिया। हर बंदा अपने अपने हिसाब से मोहम्मद को मानने लग गया, कोई अपने जैसा मानने लग गया, समझो है। तो ये गुस्ताखियां होनी शुरू हो गई ना। अगर अली से मुंसलिक रहते तो कभी गुस्ताख ना होते। अपनी बात को साबित करने के लिए 2 मिनट का ज्यादा से ज्यादा वक्त और लूंगा। मेरे पास अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कूफा के मिंबर पर खड़े हुए थे। अभी मेरे बच्चे ने दोनों में से किसी एक ने मंक़बत पढ़ते हुए मेराज की शब का जिक्र किया था कि कुंडी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। मेरे पाक अमीर अल-मोमिनीन से सुनो शान रिसालत क्या है। फरमाने लगे कि शब मेराज जब मेरा रसूल गया 18 साल का वक्त गुजरा था कि वापस आया। 18 साल का वक्त गुजरा था कि मेरा रसूल वापस आया। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा या अली जो जी चाहता है कह देते हो, या अली जो जी। अब समझ में आ रहा है शान रिसालत सुन के तड़प किसको होती है, किसको जलन होती है। कहा या अली, कभी आपका भाई खड़ा होकर आपकी विलायत का ऐलान कर देता है, कभी आप खड़े होके अपने भाई मोहम्मद की शान में कहते हैं भाई कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। 18 साल गुजरे, मेरे मानो मुस्कुराए। अब मुस्कुराहट अली का देखना था, वो शख्स बदल से बाहर निकल गया, बदल से बाहर निकला, घर की तरफ चला, मछली खरीदी रास्ते से, अपनी बीवी के पास आया, कहने लगा मछली तैयार कर, मैं नहा कर आता हूँ। नहाने के लिए चला गया। अब जो डुबकी लगा के बाहर निकला, मर्द नहीं था, औरत बन गया था। मर्द नहीं था, औरत बन गया, बड़ा परेशान हुआ। आगे चला, अब घर तो जा नहीं सकता था, बीवी को मछली बनाने जो दे आया था। अब क्या करता भाई, आज तो मुस्कुराहटों का दिन है, आज तो ऐसी बातें होंगी। बड़ा परेशान हुआ। रास्ते में 4 बंदे मिल गए, उन्होंने कहा भाई हमसे शादी कर लो, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। मरता क्या ना करता, एक से शादी कर ली। शादी करी, वक्त गुजरता रहा, 4 बच्चे हो गए और 18 साल का वक्त गुजर गया। एक दिन अपनी किस्मत को रोता पीटता वो शख्स
उसी नहर किनारे आया जहां पर औरत बना था। जैसे ही अब उसमें जाकर उसने नहाने की कोशिश की ना, अब जो बाहर निकला तो मर्द हो चुका था। बड़ा परेशान हुआ। मर्द बनने के बाद अपने घर की तरफ गया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, देखा उसकी बीवी मछली साफ कर रही है। मछली साफ कर रही है, कहने लगी नहा कर आ गए। बड़ा परेशान हुआ, दौड़ता हुआ मस्जिद कुफा की तरफ गया। जैसे ही वहां पहुंचा, क्या देखता है, अली वहीं पर खुतबा दे रहे। कह रहे 18 साल का वक्त गुजरा था, मेरा मोहम्मद पलट कर आया। ये सुनना था कि एक मर्तबा हैरान होकर कहता है, अली सच कहते हैं, अली सच कहते हैं, अली सच कहते हैं। अब ये जुमला खत्म नहीं हुआ था, अली सच कहते। पलटकर मेरे अमीर कायनात ने देख के कहा, अरे तूने भी तो 4 बच्चों के बाद माना। वक्त को ठहरा देता है मेरा मोहम्मद। देखो ना यार, दिलों को भी ठहराया हुआ है, वक्त को भी ठहराया हुआ है। ना वक्त एहसास हो रहा है, ना कुछ पता चल रहा है, क्योंकि बज़्म सजीब है। और इंशाअल्लाह ये महफिल, ये बज़म, ये सब कुछ इसी तरह से जिक्र चलता रहेगा, क्योंकि इस जिक्र का वादा तो परवरदिगार ने किया हुआ है ना। इसीलिए तो कहा था, ये सोचते हैं कि अपनी भूखों से इस नूर को बुझा देंगे, मगर इस नूर की, इस जिक्र की हिफाजत का तो जिम्मा अल्लाह का है। तो जिसके जिक्र का अल्लाह जिम्मा ले ले, वहां इंसान की क्या मजाल, क्या औकात। इंशाअल्लाह ये महफिलें यूं ही सजती रहेंगी, ये मुस्कुरा